औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। अहम खबरें, पीडीएम चकनाचूर, नून लीग का अपने लिए अलग रास्ता चुनने का ऐलान और चेयरमैन पीटीआई के चैलेंज ने नवाज शरीफ के रास्ते पर कांटा लगा दिया। इस पर बात करते हैं। नाज़रीन कराम, सियासत बड़ी जल्दी से बदल रही है। ये चंद हफ्ते, चंद दिन जो है ये बड़े अहम होने जा रहे हैं अदालतों में केसेस के हवाले से और सारा कुछ। नाज़रीन, पहले ये बताता चलो, आज माइक मेरे हाथ में देख रहे हैं वो इसलिए कि मेरे जो नाज़रीन हैं जो मसलसल मेरे वीडियोस के साथ अटैच्ड होते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आज माइक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी जो अपडेट्स हैं आप तक पहुंचती रहें। तो इसके साथ आगे चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, बात कर रहा था मैं, ये जो हेडिंग्स है मेरी, उस हवाले से आज जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने अपने इंतखाबी जलसों के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। पीडीएम चकनाचूर कैसे हो गई और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके अब रास्ते पर कांटा कैसे लगा, इस पर तो बात करते हैं। मगर जो इस वक्त इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया गया है पीएमएल नून की तरफ से, वो अब इंतखाबी जलसे करने मैदान में उतर रहे हैं और अब वो उन्होंने कमर कस ली है अवाम में जाने के लिए। अवाम में बयानिया क्या होगा? वैसे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हस्बे मामूल 4 साल की करकर्दगी, हमने मुल्क को बचा लिया, उसने बेड़ा गर्क कर दिया था, ये कुछ, क्या ये बयानिया अवाम में चलेगा? या अवाम का बयानिया ये चलेगा कि आपने इस 1.5 साल में क्या किया, अवाम को इस हालत पर किसने पहुँचाया, आप अवाम को आपने क्या डिलीवर किया? ये तो मैदान में जाएंगे राना साहब, अपने जो कुछ आवाम के लिए किया 1.5 सालों में, जैसे आपने मुल्क को बचाया और आवाम को बचाया, इसका जवाब तो आवाम आपसे मांगेगी। देर ना कीजिएगा, जल्दी जल्दी मैदान में उतरिएगा ताकि आवाम आपको खुशामदीद कहे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीडीएम चकनाचूर हो गई। वो शख्सियत जिसने इस पीडीएम को और साबका हुकूमत के लिए बड़ा खेल खेला, जो मरकज़ था, जो इमामत करता था और जो इसराइली एजेंट कहता था, आज वो खुद ख्वार हो गया। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मक्खन में से बाल की तरह जो है वो निकाल दिया गया। मक्खन होता है, दूध होता है, उसमें से बाल की तरह निकाल दिया जनाब नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने। जो काम उनसे लेना था वो ले लिया। उनके बच्चे जो हैं 50,000 के करीब, उनका जो काम लेना था उनसे, चूँकि इन्हें पता है आपको ये तो गैदरिंग करने के लायक नहीं थे, तो गैदरिंग के लिए मौलाना साहब के बच्चे लाए जाते थे। और अब बच्चों का काम भी ख़त्म हुआ और मौलाना साहब जो हिस्सा मांग रहे हैं आइंदा के लिए, वो मांगते हैं जनाब सूबाई हुकूमतें मांग रहे हैं, बहुत कुछ और मांग रहे हैं। तो दो बड़ी जमातें पीएमएलएन और पीपीपी वो कहती है मौलाना जी तुहाडे कोलों कम लेना सी लै लिता, तुहाडा गवर्नर करप्ट है, तुहाडियां वजारतां जिहड़ियां तुहाडे कोल ने मजहबी अमूर दियां, उत्थे भी करप्शन ने, बस कर दिओ, अगे नहीं। अब मौलाना साहब को आग लगी हुई है सिलसिले में सख्त किस्म की। अब उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं और मौलाना का अब जो है खेल ख़त्म हो चुका। खेल अब नून लीग और पीपल्स पार्टी में शुरू हो चुका है, जो आपस में दस्तो गिरबान है। इसीलिए नून लीग ने अब अपने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जलसों में जा रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने लिए अपना रास्ता चुन रही है। 2 जगहों तो उसने हुकूमतें बनवा ली हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में। तो आगे का भी कल मैंने कहा था यही चलेगा, शेड्यूल चलेगा। अवाम के पास किसी ने नहीं जाना, सेटअप आएगा और बैठ जाएगा। वो सेटअप कैसा आएगा नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगा। और इस वक्त जो है
वो इनमें खलबली मची हुई है। मौलाना साहब की अपनी दौड़ें लगी हुई हैं। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के मौलाना साहब के ख़िलाफ़ सुबह सरहद में जिस तरह से KPK में उनके गवर्नर की जो इस वक्त करप्शन जो है वो अरूज पर है, उसके ख़िलाफ़ जिस तरह से उनकी मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा है, फिर रिश्वतखोरी इंतहा पे है। मौलाना साहब जो हैं वो क्या दर्श देंगे किसी को। उनका दामाद जो है दब के करप्शन कर रहा है, दबा के। तो इसलिए अब ये मुहाज़राइयाँ सामने आ चुकी हैं। PDM बनाने वाले जो हैं वो दबरदूस हो चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं और एक दूसरे के दस्तो गिरबान हैं और ख्वार ख्वार हो रहे हैं। अब आते हैं जी, चेयरमैन PTI का बड़ा चैलेंज कल के खिताब में उन्होंने दिया, जिस पर नवाज शरीफ साहब जो पर तोल रहे थे वापसी के लिए, उनके रास्ते के ऊपर जो है वो खारदार तारें उन्होंने लगा दी हैं। इसलिए कि उन्होंने कहा कि चैलेंज किया कि आप मेरी जमात को मुझे अंदर करना चाहते हैं, मुझे जेल में डालना चाहते हैं, मुझ पे मुकदमे इतने तो कर लिए और कर लो, मुझे जेल में डाल दो, मगर मैं नवाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूं कि वो जिस हलके से भी खड़े होंगे मैं उनका मुकाबला करूंगा। मुझे जेल में डाल दें, मैं कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चलाऊंगा, मैं कहीं खिताब नहीं करूंगा। उनको खुली छुट्टी है, वो जलसे करें, खिताब करें, मगर जिस जिस हलके से वो खड़े होंगे मैं वहाँ वहाँ खड़ा होकर उनका मुकाबला करूंगा और हर उस हलके से इलेक्शन लड़ूंगा जहाँ से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे। बड़ा चैलेंज दिया। तो नवाज शरीफ जो पहले ही आते हुए डरते हैं, अब इस चैलेंज के बाद अब वो क्या आएंगे और आके क्या इंतखाब करेंगे और क्या इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जब एक सियासी लीडर को आपने अंदर किया हुआ होगा, उसके लिए अवाम जब सड़कों पर होगी, तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ अपनी सियासी कमान को कैसे संभालेंगे। इसीलिए नाजरीन, इसीलिए जो इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं, पहले तो PTI को बाहर रखा गया मगर उसको मजबूरन वापस लाना पड़ा और इंतखाबी इस्लाहात में से किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का जो शिक थी उससे उड़ा दिया गया। और ये क्यों उड़ाया गया? ये PTI की डिमांड पर ही उड़ाया गया, क्योंकि पहले PTI ने इसका बाइकाट किया था, मगर बाद में हुकूमत की तरफ से दावत दी गई। फिर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, सेनेटर भी जो हैं, वो उन्होंने ऑनलाइन जो है शिरकत की है। 2.5 घंटे तक इन इस्लाहात का वो हिस्सा रहे और यूँ PTI को अब ऑन बोर्ड ले लिया गया है। और वो जो ख्वाब थे PTI को हटाकर, उसके लीडर को हटाकर इंतखाबात में जाने के, वो ख्वाब भी इस वक्त हवा में उड़ गए। ये थी नाज़रीन आज तक की अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।